प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता अहम बैठक ले रहे हैं। सचिवालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। ओएसडी सुरेश चंद्र सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम, आचार संहिता, मतदाता सूची सहित अन्य दिशा निर्देशों की गुप्ता जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक ले रहे हैं, बैठक का उद्देश्य क्या है ऋतुराज जी? देखिए शिखा, जैसे ही लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई है, इसके बाद से ही पूरा जो निर्वाचन विभाग है वो एक्टिव मोड पर है और जो पहले से पूर्व तैयारी कर रखी थी, उसके बाद जो तैयारियां हैं उसको तेज गति से कैसे करना है, क्योंकि इस बार पहले और दूसरे चरण में ही राजस्थान में मतदान होगा। अब तक जो आम परंपरा रही है और देखा जाता था कि तीसरे चौथे चरण में राजस्थान का होता था लोकसभा चुनाव के लिए। अब की बार पहले और दूसरे चरण में ही चुकी है, तो इस लिहाज से तैयारियां तेज करना लाजमी है और इसी वजह से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हो रही है, जिसमें पूरे इलेक्टोरल रोल के बारे में चर्चा की जा रही है और इस बारे में चर्चा की जा रही है कि कैसे नाम काटने का जो प्रोसेस रहा वो कैसे रहा, नाम दोहरीकरण कैसे उसको ठीक किया गया, ईवीएम को लेकर अक्सर बात कही जाती रही है, उसको लेकर बात कही गई और राजनीतिक दलों से एक सुझाव प्रक्रिया का हिस्सा इस बैठक को माना जाता रहा है कि राजनीतिक दल कितना उस पर एक्टिव काम करके जो वोटिंग है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोटिंग अभी भी एक बड़ा मसला है और खास तौर पर शहरी वोटर नहीं जुड़ पाते। और जो मिशन 75% वोटिंग का है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत प्रयास करने पर भी 1 से 2% मतदान बढ़ता है। एक सिग्निफिकेंट मतदान प्रतिशत पिछले से पिछले चुनाव में बढ़ा जरूर था, लेकिन क्या इसी तरीके का और कदम उठा के इस तरीके के ही मतदान प्रतिशत बढ़ा सकते हैं? क्योंकि करीब करीब जो 10% मतदान बढ़ाने का लक्ष्य है, तो कितना इसमें कारगर साबित होगा। खास तौर पर जो होम वोटिंग की सुविधा है वो अब 85 वर्ष से ऊपर के आयु के जो वरिष्ठ जन है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ जो जिनकी दिव्यांगता है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इस बारे में जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा गया है। फिर यह बताया गया है कि सेवानियोजित मतदाताओं के बिल्कुल ऋतुराज जी, क्योंकि जब रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या में 6% तक इजाफा हुआ तो फिर कोशिश भी यही है कि मतदान प्रतिशत में भी इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।